दिसंबर 2019 जहां पूरी दुनिया 2020 के स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी, वहां किसी को भी रत्ती भर इल्म नहीं था कि आने वाला 2020 सच में हम लोगों के साथ T20 खेलने वाला है। चाइना के वुहान शहर से उठा यह तूफान पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। ए से लेके जेड तक, अमेरिका से लेके जिम्बाब्वे तक कोई भी देश इस तूफान के आगे नहीं टिक पाया और हमारा देश भारत भी कोई अपवाद नहीं था। इस तूफान से बचने के लिए 24 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया 21 दिन के लिए। 130 करोड़ की आबादी वाला ये देश जहां था वहीं रुक गया। इस लॉकडाउन ने हम सब की कमर तोड़ के रख दी, लेकिन इसका सबसे गहरा और घातक असर जो पड़ा वो थे हमारे प्रवासी मजदूर, जो अपने शहर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में रोजी रोटी की तलाश में आए थे। आज का जो हमारा मुद्दा है इनके ही बारे में है। एक होता है बेशरम, एक होता है महाबेशरम, और इससे भी ऊपर जो आता है वो आता है हमारे न्यूज चैनल वाले। जब से 24/7 का चुतियाप स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे सामने न्यूज के नाम पे गुम ही परोसा जा रहा है और हम उस गुम को बड़े चौव से खा रहे हैं। लेकिन हद तब हो जाती है जब ये किसी मजबूर के मजबूरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ओम प्रकाश कहाँ से आ रहे हैं? तू क्या जान के करेगा कि ये कहाँ से आ रहा है? ये मंगल ग्रह से आ रहा है, तो ये फर्क पड़ा नहीं ना? थोड़ा पहले उतार दिया आप? हाँ, थोड़ा पहले उतार दिया। क्या बोला उतार? ट्रक ड्राइवर ने कहा यहाँ उतर जाइए, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठ के घर चले जाइएगा। इस मोटे को ये भी जानना है कि उस ट्रक ड्राइवर ने क्या बोला। तो कितना पैसा आपके पास बचा है अभी? अभी 10 रुपया जेब में। 10 रुपया बस? और पानी कितना बचा है आपके पास? ये एक बोतल। इसके अलावा आपके बैग में क्या है खाने पीने का? कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस मोटे को देखो आप, इसे अच्छी तरह मालूम है कि इस बंदे के पास 10 रुपए है, बोतल में पानी नहीं है, लेकिन ये फिर भी सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है जब तक ये रोने ना लगे। यार, इंसानियत के नाम पे ही कम से कम एक बोतल पानी तो दे देता यार। क्या मजबूरी थी ओम प्रकाश जी जो इतनी दूर चल के आना पड़ा? मजबूरी कुछ नहीं थी, बस सोचा पैदल निकल जाते हैं। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और दूर ही कितना है, 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर है, आराम से चले जाएंगे। साले मजबूरी ये थी कि खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। इससे भी बड़ी मजबूरी होती है कुछ? हाँ, आई थिंक ओम प्रकाश जी गॉट अ लिटिल इमोशनल बट। अरे नहीं, इमोशनल नहीं हुआ था बंदा। वो पहली बार टीवी पे आया था ना, तो आंख से आंसू निकल गई, खुशी के आंसू थे। साले शर्म नाम का एक चीज हुआ करता था पहले लोगों में, आजकल किसी में दिख नहीं रही है यार। अब इस मोहतरमा को देखिए आप। We stopped as we saw a group of men and women stopping to get water from a pipe, a trickle of water. अरे चलो चलो, नया बकरा मिला है रोड के साइड में, चलो हलाल करते हैं, काटते हैं। और बच्चे, आपका नाम क्या है? कमल। कमल, आपकी उम्र क्या है? 12 साल। और आप चल पाएंगे इतना? कब से चल रहे हैं? सुबह से चल रहे हैं। सुबह से थक नहीं गए? अरे नहीं आंटी, मैं नहीं थकता ना, मैं नहीं थकता। मैं तो कैप्टन अमेरिका हूँ, आई कैन डू दिस होल डे। नहीं थकता मैं। आओ, हम आपको रोकना नहीं चाहते, आपके साथ ही चलते हैं। अरे क्यों रोकोगे आप आंटी? आप क्यों रोकोगे? कौन है ये आपकी बेटी दामाद थोड़े हैं कि आप रोकोगे? 10 मिनट चलोगे, साथ में न्यूज मिल जाएगा, फिर ये घर पहुंचे ना पहुंचे, मरे जले कटे, आपको क्या मतलब है कि नहीं आंटी? दीदी, आप ये बताओ बच्ची कि पैर में दर्द हो रही है? नहीं आंटी, मेरे पैर में दर्द नहीं कर रहा है, मैं योगा कर रही हूँ। योगा से क्या होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और मुझे दर्द नहीं होता है, क्योंकि मैं इंसान थोड़ी हूँ आंटी। मैं तो आपके न्यूज चैनल की कठपुतली हूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये सब देख के गुस्सा आ रहा है न्यूज चैनल पे, तो अब मैं जिसका नाम बताने वाला हूँ वो इनसे भी अव्वल दर्जे के बेशर्म है। जी हाँ, वो है हम और आप। हमारी देश की कुल आबादी 130 करोड़ है, जिसमें से 22% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं। मतलब 78% लोग इतने सक्षम हैं कि अपना पेट खुद से पाल सकते हैं। उनमें से कोई तो इतने सक्षम है कि 130 करोड़ का पेट पाल सकते हैं, वो भी आराम से। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे ये मजदूर भाई रातों रात रोड पे आ गए और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि इन्हें घर वापस जाना पड़ा, वो भी पैदल। क्या हम 78% इतने सक्षम नहीं थे कि बस कुछ दिनों के लिए हम इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सके? और सच्चाई है, हम सक्षम नहीं थे। हम अपने स्वार्थ में इतने विलीन हो गए हैं कि हमें खुद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज हम समाज के उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां अच्छाई और सच्चाई सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। किसी एक गरीब को एक रोटी देने से पहले हम कम से कम उसका 50 फोटो लेते हैं।
उसके मजबूरी को उठा के हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उसका हंसते हंसते मजाक उड़ा देते हैं। हमें करना नहीं, दिखाना आता है। आखिर कब तक हम सरकार के भरोसे जिंदा रहेंगे? मैं पूछता हूं, क्या वो प्रवासी मजदूर आपके शहर में नहीं रहता था? क्या वो आपके लिए काम नहीं करता था? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी आप उनको मदद उपलब्ध कराएं? लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको लगा ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी एक मजबूत भारत बन के रहने का, तब हम राज्य के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बट गए। बहुत दे दिया हमने अपने सरकार को, अपने नेता को गाली। अब वक्त आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देंगे कि हमने क्या किया है। याद रखिएगा, वक्त हमेशा एक के साथ नहीं रहता है। आज जो आपका है कल किसी और का होगा। विजय माल्या ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होगा। बुरे वक्त में दूसरे का हाथ पकड़ के साथ देना यह हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम 78% चाह लें और उस 22% का साथ दें तो कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ये सब तो छोटी मोटी समस्या है। बड़ी से बड़ी समस्या हम हंसते हंसते झेल सकते हैं। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और ये देश हमारे और आपसे बना है। हाथ पकड़े रहिए, हाथ मत छोड़िए एक दूसरे का। बुरा वक्त आता है लेकिन वो चला भी जाता है। नमस्कार।